धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले सिर्फ लोगों को पीट रहे हैं, पुलिस वाले पुलिस वालों को भी पीट रहे हैं, और तो और थाने में घुसकर पुलिस वालों को पीट रहे हैं, और मामला मीडिया में नहीं आ रहा है। क्या है वो तस्वीर जहां पुलिस वालों ने पुलिस वालों को थाने में घुसकर पीटा और अपने पुलिस वालों को छुड़ा लिया। ये कौन से पुलिस वाले थे जो अपने ही पुलिस वालों को पीटकर पुलिस वालों को छुड़ा ले गए? दिलचस्प खबर है ना। ऐसी ही बहुत सारी खबरें हैं जहां पे सिपाही सरेआम दरोगा को डंडे से धुन दे रहा है और दो डीएम एक डेड बॉडी को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसी 4 खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर आकर भी हमारी खबरों को पढ़ और देख सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर अयोध्या यानी कि रामनगरी से मैं आपके सामने रख रहा हूं। सीधा समझ जाइए, उत्तर प्रदेश का मामला है। यहां क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए, और वो काफी दिलचस्प तस्वीर है। अयोध्या का एक थाना है रोनाही थाने में पीएससी के जवान अचानक आके घुस जाते हैं। वहां मौजूद एक दरोगा और 3 पुलिस वालों की जमकर धुनाई कर देते हैं, और उसके बाद अपने 2 सिपाहियों को छुड़ा के ले जाते हैं। है ना बड़ी खबर जी। पीएससी ने थाने पर किया हमला, पुलिस वालों के साथ की मारपीट और अपने 2 पुलिस वालों को छुड़ा के ले गए। गुंडाई चल रही है क्या? कोई सिस्टम नहीं है क्या? ये वो लोग हैं जिनको कानून का रक्षक बताया गया, जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून का पालन कराए। लेकिन ये किस तरीके की गुंडाई है? क्यों ये गुंडाई हुई? अब इसको थोड़ा सा समझ लिए, फिर आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर टी थाना क्षेत्र का एक इंटर कॉलेज है जिसे आरडी इंटर कॉलेज के नाम से जाता है। वहाँ पे पीएससी की 25वीं वाहिनी के जवानों का कैंप है। बुधवार की सुबह यहाँ के 2 पीएससी जवान हाफ पैंट पहनते हुए निकल पड़े बाजार में खरीदारी करने के लिए। जैसे ही वो सुचितागंज बाजार में पहुंचे तभी वहाँ पे थानेदार अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए, जो घूम रहे थे, गश्त कर रहे थे। उन्होंने इनको रोक लिया, इनसे पूछा कि भाई कौन हो तुम? इनका कहना है कि हमने अपने नाम भी बताए, अपने बारे में जानकारी भी दी कि हम पीएससी के हैं, लेकिन फिर भी थानेदार की इनसे होट टोक हो गई और थानेदार ने इन दोनों पीएससी जवानों को, जिसमें से एक का नाम जयशंकर यादव और दूसरे का नाम शहबान खान है, को ले जाकर थाने में बंद कर दिया। भैया बैठा नहीं दिया, इसे कहते हैं बंद कर दिया। इसके बाद जब इसकी जानकारी मिली इनके कंपनी कमांडर को, इंद्रजीत सिंह को, तो उन्होंने थाने पे फ़ोन करके पता किया। थाने से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने लिया अपने 10-12 जवानों को और थाने पे हमला कर दिया। थाने में घुस गए, वहाँ मौजूद एक दरोगा और 3 पुलिस वालों को जमकर धुना और उसके बाद अपने दोनों जवानों को छुड़ा लिया। है ना दिलचस्प खबर। इसके बाद एसएसपी आनंद फानद में मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सीओ सिटी को जांच के आदेश दिए और कहा कि थानेदार और पुलिस वालों की भूमिका पर जांच कीजिए कि कैसे उन्होंने पीएससी के 2 जवानों को इस तरह से बैठा लिया। साथ ही उन्होंने सीतापुर में मौजूद पीएससी के एएसपी को जांच के आदेश दिए हैं कि वो जांच करे, भाई पीएससी वालों ने ऐसी गुंडाई क्यों दिखाई, ऐसा हमला क्यों किया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कानून के रक्षक हैं, एक थाने पकड़ के ले जा रहा है, दूसरा के थाने पे हमला करके पुलिस वालों को मारपीट करके अपने लोगों को छुड़ा के ले जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए उत्तर प्रदेश की। वो सीतापुर की पीएससी वाले थे जिन्होंने अयोध्या में बवाल काटा। अब आपको सीधे सीतापुर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पुलिस वाले के साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ एक सिपाही ने दरोगा की डंडे से पिटाई कर दी। अखबार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिख रहा है बैत से पीटा। क्यों भाई? यहाँ भी लिखो ना लाठीचार्ज कर दिया। जब लोगों को पीटते हैं तो लाठीचार्ज होता है, जब दरोगा को पीट रहा है दीवान जी तो वहाँ पे वो बैंत हो जाती है। कमाल की पत्रकारिता है। खैर, तो यहाँ का एक इलाका बताया जाता है जिसको आरएमपी तिराहा के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ पे ड्यूटी पर तैनात था हेड कांस्टेबल, उसका नाम बताया जा रहा है राम आश्रय यादव। राम आश्रय यादव ने साथ में ड्यूटी पर तैनात, यानी कि साथ में जो ड्यूटी पर तैनात थे उनके साथ ड्यूटी कर रहे थे, रमेश चंद्र चौहान, दरोगा की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। मामला आला अधिकारी तक पहुंच गया। आला अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया और वहां का जो कोतवाली थाना पड़ता है उसमें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आरोप क्या है वो सुन लीजिए। दरोगा का कहना है कि मैं तो जी साहब ये कह रहा था कि भैया अपनी ड्यूटी ज़रा जिम्मेदारी से करो, तो डंडा बजाने की आजकल ड्यूटी है पुलिस वालों की। उत्तर प्रदेश में ये तो रह गया, जैसे महाराज ने कहा गोली मार दीजिए, महाराज मतलब उत्तर प्रदेश के सीएम, तो आपका डंडा बजाने गोली मारने का ही तो काम है पुलिस वालों को। तो दरोगा ने कहा भाई ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी से करो। तो हेड कांस्टेबल को लगा कि मैंने किसी को दिन में पीटा नहीं है, इन्हीं को पीट देता हूँ, तो इनको पीट दिया। या ये भी हो सकता है कि वो यादव हैं, ये चौहान है,
इस चीज़ की वर्चस्व की लड़ाई होगी, या हो सकता है दरोगागिरी ज़्यादा दिखा रहे हो, पुलिस वाले को ज़्यादा परेशान करे हो, तो उसने कहा ले दरोगा जी मैं तेरा इलाज कर ही देता हूँ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार लेके चलता हूँ इस खबर के लिए आपको। बिहार के अररिया से खबर हमारे पास आ रही है। कृषि विभाग का एक सलाहकार जा रहा था अररिया, ड्यूटी पर खड़े हुए होमगार्ड ने उसको रोक लिया। तस्वीरें तमाम मीडिया पे देख चुके होंगे, भोपू मीडिया भी इस तस्वीर को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के क्षेत्र से आ रही है। उत्तर प्रदेश की तो दिखाएगा ना जी, लेकिन बिहार से आ रही है तो नीतीश कुमार की आलोचना करने के लिए कि देखिए नीतीश कुमार के राज में पुलिस कैसी गुंडे है। जैसे बीजेपी तो वहाँ जो है वो लॉलीपॉप दे के बैठा रखी है साथ में सरकार के अंदर, उसकी तो कोई भूमिका ही नहीं है। तो वहाँ उसने रोक लिया साहब, बस उसका रोकना उसके लिए मुसीबत बन गया। जो एक कृषि सलाहकार थे ये गए और इन्होंने जाके इस पूरे मामले की जानकारी दी कृषि जिला अधिकारी मनोज कुमार को। मनोज कुमार जो है 3-4 आदमी लेके पहुँच गए मौके पर और जाके क्लास लगा दी इस होमगार्ड की। होमगार्ड को खूब धमकाया। वहाँ मौजूद एक पुलिस वाला जो था उसने भी इनको हड़काया होमगार्ड को, और होमगार्ड से कहा चल माफ़ी मांग साहब से, और साहब से माफ़ी मंगवाई, उठक बैठक लगवाई। उसके बाद जाके मामला शांत हुआ, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। अब इसमें सरकार एक्शन में नज़र आ रही है। डीएम और एसएसपी से वहाँ के जवाब तलब कर लिया है। कहाँ ये घटना हुई है थोड़ा सा वो समझ लीजिए, फिर आपके सामने और कुछ चीज़ों का जिक्र करेंगे अगली खबर का। अररिया का चौकीहाट एक हाईवे पड़ता है, मार्ग पड़ता है, बताते हैं उस पर एक बैलिया पुल एक इलाका पड़ता है, उसके निकट चेक पोस्ट बना हुआ है जहाँ पे ये होमगार्ड तैनात था गणेश ततमा। तो गणेश ततमा के साथ इस तरीके की ये वारदात हुई है। अब इसमें डीजीपी का भी बयान आ रहा है कि डीजीपी ने होमगार्ड से बात की है, भैया घबराना मत, अपना हौसला मत टूटने देना। लेकिन आपको बता दें पत्रकार भी होमगार्ड होते हैं। जानते हैं आप कौन से पत्रकार होमगार्ड होते हैं? एक तो ब्यूरो है जो ज़िले पे बैठा है, उसके नीचे बहुत सारे स्टाफर हैं, उसके नीचे बहुत सारे जो स्टिंगर हैं, जो तहसील वहसील स्तर पे होते हैं ना, थाने वाने स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, वो होमगार्ड की तरह होते हैं। वहाँ तो चौड़े होके घूमते हैं, लेकिन आगे जब अपने ही ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ उनकी कोई वक़्त नहीं होती, जैसे इन होमगार्डों की भी कोई वक़्त नहीं होती। अच्छा, इन पे कोई एक्शन भी नहीं किया जा सकता। क्या कर दोगे इन पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन? हमारे गाजियाबाद के अंदर राजेश द्विवेदी इंस्पेक्टर थे, उनको खबर मिली कि एक होमगार्ड जो है फला चौराहे पे खड़े होकर अवैध उगाई कर रहा है। वो पहुंच गए जाके वहाँ, साहब उन्होंने उसको पकड़ लिया। होमगार्ड ने उनकी उंगलियां चबा ली। क्या कर सकते हैं उस होमगार्ड को? सस्पेंड कर दोगे, बर्खास्त कर दोगे, कुछ भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ, क्योंकि उसके खिलाफ करने के लिए कोई कानून ही नहीं है ऐसा। तो ये एक अपडेट है, आप देखिए कि कृषि विभाग का अधिकारी दरोगा होमगार्ड को कैसे हड़का रहा है। अच्छा, वैसे अगर हड़काए भी ना बड़ा अधिकारी तो पता कैसे चलेगा हम बड़े अधिकारी हैं? भाई छोटे को हड़का के रखें तभी तो लगेगा, और छोटा जो है तभी तो अपनी औकात में भी रहेगा। औकात का मीन्स समझिएगा, पूरा जो कहते हैं कि सिस्टम चलता है, साहब को देखते ही सैल्यूट मारना है, उसकी ड्यूटी है। इंसान वो भी है, इंसान वो भी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके का हालत बता दूँ आपको। थानों में जब आप जाएंगे तो आपको एक बोर्ड मिलेगा, उस पर लिखा गएगा अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार। तो मैंने एक दिन एक पुलिस अधिकारी से बात की, हमने कहा ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए लागू नहीं होता है साहब, ये आपके पूरब में लागू होता है। अगर थानेदार जो है एससी समाज से आता है और उसका जो एसएसआई यानी कि उसका सेकंड ऑफिसर है वो ब्राह्मण या ठाकुर है, तो पहले वो उसके पैर छू के जब जाके सीट पे बैठता है। ये स्थिति आपके पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो सिस्टम को थोड़ा सुधारिए तो सही। अब फिर से आपको उत्तर प्रदेश की एक खबर से रूबरू कराते हैं। कोरोना के चलते उस कारोबारी की मौत हो गई, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर रामपुर और मुरादाबाद के डीएम आपस में भिड़ गए। सब कमाल की चीज़ है ना। ये मृतक कारोबारी जो है ये रामपुर के टांडा इलाके का रहने वाला था। इसको सांस लेने में जब दिक्कत हुई तो शुक्रवार की बात बताई जाती है। उसके बाद इसको मुरादाबाद के TMU मेडिकल कॉलेज ले आया गया, जहां इसकी मौत हो गई। अब मौत के बाद इसकी डेड बॉडी को कौन इसके गांव तक पहुंचाएगा, इस बात को लेकर दोनों डीएम आपस में भिड़ गए। रामपुर के डीएम ने कहा, जिनका नाम हमारे पास है अजन्य कुमार, उन्होंने कहा कि साहब WHO की गाइडलाइन के मुताबिक जिस जिले में मौत होगी, जिस जगह पे मौत होगी, वहीं का प्रशासन मृतक के डेड बॉडी को, मृतक के शव को उसके गांव उसके घर तक पहुंचाएगा। लेकिन साहब मुरादाबाद के डीएम भी कहाँ पीछे थे, मुरादाबाद के डीएम भी आ गया है। और मुरादाबाद के डीएम जो राकेश कुमार हैं, उन्होंने कहा भैया WHO की गाइडलाइन है कि जिस जिले का व्यक्ति जहां मरेगा उस जिले का प्रशासन उस फला जगह से अपने उस व्यक्ति को उसके गांव तक, उसके घर तक लेके जाएगा।
तनातनी घंटों तक चली। बाद में तय हुआ कि भैया ऐसा है, तुम बॉर्डर पे छोड़ दो, या इन्होंने कहा कि हम बॉर्डर पे छोड़ देंगे, आगे नहीं ले जाएंगे। तो मुरादाबाद पुलिस ने बॉर्डर पे छोड़ दिया रामपुर के। वो उसके बाद रामपुर की पुलिस जो है वो डेड बॉडी लेकर इन की कारोबारी की इनके गाँव टांडा तक चली गई और बाद में जाके इनका अंतिम संस्कार हो सका। तो ये तस्वीर है, इसको गौर करने की ज़रूरत है। क्या इनको भी जाहिल कहा जाएगा? ये तो आईएएस हैं, ये तो पुलिस वाले हैं, वो कृषि अधिकारी था, वो पीएससी वाले थे, वो सिपाही था, वो दरोगा था और वो थानेदार था। सोचिएगा, क्या इनको भी जाहिल कहा जा सकता है? फिर मैं कहूँगा, जाहिल कहने के लिए आपको पढ़े लिखे और अनपढ़ का पैमाना नहीं रखना पड़ेगा। जहालत दूर करने के लिए आपको पैमाना रखना पड़ेगा कि समाज में आपने जो आज एक जहर घोल दिया, हर आदमी को फ्रस्ट्रेट करके रख दिया है, ये हिंसक बना दिया है, इस पर बहस करनी पड़ेगी, तभी आप इस भीड़ तंत्र को खत्म कर पाएंगे। नहीं तो पीएससी वालों ने जो किया वो भी एक भीड़ तंत्र है, और जो कृषि अधिकारी जो कर रहा था, 5-6 अधिकारी लेके पहुंच गया, अपने कर्मचारी लेके पहुंच गया और जाके उस होमगार्ड को अपनी गुंडाई दिखा रहा है, वो भी एक भीड़ तंत्र है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।